हमारे यहाँ किसान पंप हाउस में मोटर, समर्सिबल, नल, चापाकल, जनरेटर पार्ट्स, पाइप, डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। वरुणा पंप्स, अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंदमार्ग स्कूल के बगल में गढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। पिता के संपूर्ण संपत्ति पर एक अत्याचारी बेटे ने कब्जा कर अपने ही सगे भाई को बनाया कंगाल। रोटी कपड़ा मकान के लिए लाले पड़े परिवार पर मामला जरही का। पिता की संपूर्ण संपत्ति पर एक अत्याचारी बेटे ने कब्जा कर अपने ही सगे भाई को कंगाल बना दिया, जिससे रोटी कपड़ा मकान के लिए सगे भाई का परिवार वाले पे लाले पड़े हुए हैं। मामला डंडई प्रखंड के जरही गांव का है। अपने ही सगे भाई पर अत्याचार कर रहे भाई ने पिता की सारी संपत्ति पर स्वयं ही दखल करते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम से सारी संपत्ति लिखवा भी ली है, जिससे उसका अपने ही सगे भाई के परिवार रोटी कपड़ा मकान के लिए लाले पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार जरही गांव निवासी लल्लू विश्वकर्मा अपने अनपढ़ माँ बाप को बहला फुसलाकर सारी संपत्ति अपने और अपनी पत्नी प्रभा देवी के नाम करवा ली है, जिससे सीताराम मिस्त्री का पूरा परिवार पिता की कई संपत्ति के साथ साथ जगह जमीन के विहीन हो गया है। मामले का खुलासा सीताराम मिस्त्री ने तब किया जब उसको प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव की पहल पर प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद आवास निर्माण के लिए नींव खोदना शुरू किया। तब उसका भाई लल्लू मिस्त्री के द्वारा उक्त जमीन पर आवास बनाने का विरोध किया। सीताराम के भाई अपनी पत्नी की जमीन बताते हुए उसे नींव नहीं खोदने की धमकी दी। हालांकि सीताराम ने अपने बड़े भाई द्वारा हिस्से की जमीन सहित अन्य संपत्ति अपने नाम करवाने की बात सार्वजनिक नहीं की और उसे कदर करते रहा, परंतु उसके भाई ने कसाई बनने का परिचय दे ही दिया। गांव के कई लोगों ने बताया कि अत्याचारी भाई वर्षों से सीताराम के परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। सीताराम मिस्त्री को उसके बाप की संपत्ति में हिस्सा दिलाने को लेकर गांव में कई बार पंचायती बैठक भी हुई है। पंचायती बैठक में लल्लू मिस्त्री तो आधी संपत्ति सीताराम को देने के लिए सहमति जताता है, परंतु वह अपनी बातों से मुकर जाता है और उसको कोई भी संपत्ति में हिस्सा नहीं देता। मालूम हो कि सीताराम के विवाह उसकी मां बाप ने सन 2007 में कराया था और उसके अभी 2 बच्चे हैं। वहीं सन 2018 में सीताराम की पत्नी व 2 बच्चों को किसी के द्वारा यूपी के इलाके में बेच दिया गया था, जिससे सीताराम का परिवार बिखर गया था, जिसका मौके का फायदा उठाते हुए लल्लू विश्वकर्मा ने अपने और अपनी पत्नी के नाम से सारी जमीन अपने माँ बाप को बहला फुसला कर लिखवा ली, जिसे सीताराम 2 वर्षों से अपने भाग्य का मारा समझता था। परंतु उसकी पत्नी के बेचने की खबर सोशल मीडिया पर फैलते ही पुलिस की तत्परता से उसका उजड़ा हुआ परिवार मिल गया, परंतु अब उसका अत्याचारी भाई ने ही सीताराम पर जुल्म ढा रहा है। सीताराम को आवास भी नहीं बनाने दिया जा रहा। सीताराम के भाई बोल रहा है कि सारी संपत्ति मेरी पत्नी के नाम है, इसमें तुम आवास नहीं बना सकते, जिससे सीताराम अपने पिता की संपत्ति के अपना हिस्सा लेने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन इसकी समस्या का कोई भी सुधीर नहीं ले रहा। साथ ही अपनी पीड़ा को लेकर सीताराम मिस्त्री ने बताया कि न्याय की गुहार के लिए डंडई अंचलाधिकारियों के पास ही लिखित आवेदन दिया है। आपको क्या परेशानी है? सर, हमारा यह परेशानी है कि घर में कोर्ट से हमारा शादी करके लाने हैं, घर से नहीं रह दे रहे हैं। घर में जगह जमीन 1 कट्ठा कहूँ नहीं है। प्रभा देवी के नाम से जमीन लिखायल है। कौन लिखवाया जमीन? जमीन लिखवाया है गांगो देवी और रामजी मिस्त्री। एक गवाही है अति बबलू मिस्त्री, बबलू सावगा है सर। अब क्या कहते उनको का नाम झंडे तिवारी, अशोक तिवारी लिखा रहे हैं सर। मैटर यही है कि भैया हमको जगह जमीन जो है 1/2 का हकदार है, पर हमको 1 कट्ठा जमीन नहीं मिल रहा है घर बनाने के संबंध में, जो कि भाई हमारा पूरा अपना पत्नी के नाम से लिखवा चुका है माई बाप से। माई बाप जिंदा हैं और उन लोग बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारा 1 धुर नहीं है, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। और इसी संबंध में हम अपना दौड़ भटक रहे हैं, कोई हमको सुनवाई नहीं हो रहा है। जरही गांव की एक असहाय विधवा महिला राशन और आवास के लिए भटक रही है दर दर। जरही गांव निवासी एक असहाय विधवा महिला राशन व आवास के लिए पिछले कई वर्षों से दर दर भटक रही है। बावजूद उसको न ही राशन कार्ड बन पाया और न ही आवास मिल पाया, जिससे महिला काफी दुखी और चिंता में डूबी हुई है। बताया गया कि महिला के 3 बच्चे हैं जो छोटे हैं
और तीनों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई सहित सभी खर्च किसी प्रकार विधवा महिला वहन कर रही है। विधवा महिला आशा कुंवर ने बताया कि 8 महीना पहले ही मेरा खपरेल का घर बारिश के कारण ध्वस्त हो गया है और हम मजबूरन उसी घर में रहने को विवश हैं। साथ ही बताया कि कई वर्षों से राशन कार्ड बनवाने को लेकर दर दर भटक रहे हैं, फिर भी राशन कार्ड विभाग की ओर से नहीं बनाया जा रहा। साथ ही बताया कि परिवार का चलाना मेरे लिए अब बड़ी मुश्किल हो गई है और परिवार में आर्थिक तंगी भी काफी हो गई है। कोई जनप्रतिनिधि सुधि लेने वाला भी नहीं आता। से है समस्या यही है कि हमारा कोई नहीं है। अब हम देखो हमरा राशन मिलत बा ना, हमरा कोई चीज़ मिलत बा। हमारे घर में कोई व्यक्ति कम निहार नहीं के, हमरा घर दुरा के कमी बहनी, राशन वासन कुछ नहीं मिलला, ये हमरा सब दुख बहनी। अच्छा, आप मुखिया के पास गए थे? हाँ गए थे। का तो मुखिया के बोले कि हमारे घर दुरा गिरल बा, चल के देखो तनी हमरा फोटो वोटो करके लगा दूँ। तब मुखिया बोलन कि अच्छा आई बाई कहियो आवे के ठेकान नहीं, कई खुना गई एक बार नहीं, कम से कम रस्तो छोड़ में और फिर घर हो जा जाके कहीं हरी कहली और कोई सुनवाई नहीं। हाँ कई बार हो गई। फिर वार्ड वाला लिख दिलक कि नहीं हम लिखवा दिल हाँ चाची अनुदान में 5 कॉलोनी आयल बा, वो कॉलोनी तोहार लिखवावल हवा रोजगार सेवक से, तू जाके कागज पत्र जवन जवन मुखिया मांग करिए वो लगा दिया। उनका जन कहे गई कि हमार लगा न दी कागज पत्र का तो लिखाई न बा कॉलोनी, वो झाड़ के बोलत बड़न कि नहीं कहाँ कॉलोनी बा, कॉलोनी तो ऊपर से बेचा गई। तो कहली जे तरह का के मुखिया गाँव के नहीं आ, गरीब अमीर ही ला न देखे ही जे के गरीब बा के गाँव में अमीर बा, तो हम गरीब अमीर घर घर देखा चलो रुपया पर वहाँ बात होत बा, रुपया पर कॉलोनी बेचा गई। कुछ सुनवाई नहीं की। कितना भी कहली कि हमार कराने दी चलू ना हमरा घरों के फोटोया तीर के लगा दूँ, कुछ सुनवाई नहीं हमरा होला। हमरा यही परमल दिक्कत बा। अच्छा, ब्लॉक में भी गए थे? नहीं ब्लॉक में नहीं, यहाँ यहाँ मुखिया के पास। अच्छा हाँ कि अथी हमारे लिखाइल बा रोजगार सामने के अथी 20-25 दिन के सामने हमरा वार्ड वाला जाके घरे कहले बड़ा कि चाची तोहार लिखवा दिले ही अनुदान वाला कॉलोनी आई थी ना, उहे असहाय के मैंने हम देख के मतलब लिखवा दिली। तो बिल्कुल दिन कहते रहन कि देखा कि कितना सही काम कैलन कि मतलब वहाँ एगो चुन के असहाय गया वैसन काम करवा देना। राशन के लिए आप ब्लॉक में भी गए थे? हाँ राशन के लिए ब्लॉक में। और गढ़वा भी गए थे? हाँ गढ़वा भी गए। लेकिन अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना? कहूँ राशन मैंने आहले मिले के कोई प्रभाव हुआ नहीं, कहूँ संख्या नहीं। यहाँ 3 बार दंडइयो ब्लॉक में जा जाके कागज लगोली, एक बार नहीं। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? अब हम मान के चलू जे हमरा भाई कॉलोनी चाहत बा, कॉलोनी नहीं के देखो घर दुरा सब गिर गई बा। राशन हमरा चाहत बा कि मतलब बाल बच्चा के खाए पिए ला हमरा दिक्कत बा। अब उतना जगह जमीन मार नहीं खे तो ये राशन मैंने सबके सरकार मिलत बा, तो हमरो चाहत बा कि हमरो मिले तो ठीक रहे। सरकारी लाभ आपको सिर्फ विधवा पेंशन मिलता है? हाँ वही भर मिला ला, अब बाकी कोई सामान नहीं मिला। अच्छा, क्या नंबर आओ? हमार नाम आशा कुंवर। घर हमार जरही। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11 रघुनाथ राम। MAI डेंटल केयर दांत का अस्पताल बीबी प्लाजा के बगल में हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स, मेन रोड गढ़वा। यहाँ सभी प्रकार के दांत एवं मुंह से संबंधित रोगों का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा कुशलता पूर्वक मिनिमम रेट में किया जाता है। संपर्क करें 9162943073। गुप्ता IT सॉल्यूशन लैपटॉप कंप्यूटर सेल एंड सर्विस सेंटर, बीबी प्लाजा के बगल में हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स, मेन रोड गढ़वा। हमारा संपर्क नंबर है 7995718499। JP सीमेंटेड चौखट दुकान, सभी तरह के खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छड़ से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1000 रुपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। RP नर्सिंग स्कूल, मेन रोड टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM GNM D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है, जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।